हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम अपने क्लास 10th लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 4 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने अलग अलग टॉपिक्स पे वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। चलिए, हमारा पार्ट 4 में स्टूडेंट्स हमें बेसिकली जो बात करनी है वो डिस्टेंस और टाइम वाले रिलेशन में बात करनी है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने को। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए, देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी। तो लेट से हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। हमारे पास एक क्लासरूम ए है, ओके, एंड एक क्लासरूम बी है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। देखिए क्या लिखा है, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने बच्चे भेजे गए? 10 बच्चे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हमें निकालना क्या है एक्चुअली में वो हम देखते हैं, ठीक है ना। इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम बिकम्स द सेम। ठीक, मतलब ये बात हुई। इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स द डबल ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। यहाँ पे रो नहीं होगा, इन ईच क्लास लिख दीजिए आप, इन ईच क्लास। यहाँ से रो नहीं हटाइए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। आपको निकालना है कि ए और बी में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी, और आपको फाइंड करना है कि ए एंड बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको ये निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक, कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को परफॉर्म करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आप पहला स्टेट लाइन देखिए, देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी, ठीक है। तो हमने बोला एक क्लासरूम ए, क्लासरूम बी है। लेट सपोज पहले वाले क्लासरूम में एक्स स्टूडेंट हैं, दूसरे वाले क्लासरूम में वाई स्टूडेंट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, लेट the number of students in A and B are, हमने सपोज किया क्या, X and Y, ठीक है ना। A मतलब A में कितने बच्चे हैं, X से बच्चे हैं, और B में कितने बच्चे हैं, Y बच्चे हैं। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट को जैसे लिखा है स्टूडेंट्स, वैसे इसको फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। पढ़िए, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए में जितने बच्चे थे उसमें से 10 बच्चों को निकाल के बी में भेज दिया गया, वाई में भेज दिया गया। मतलब ए में 10 बच्चे कम हो जाएंगे और बी में 10 बच्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एक्स में से 10 बच्चों को निकाल के वाई में भेजा गया, तो एक्स में 10 कम हो जाएगा, वाई में 10 बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है ऐसा कंडीशन होने पे, मतलब हम पहले लिखते हैं एक्स में से हमने 10 निकाला तो एक्स माइनस 10 हो गया, और वाई में 10 आ गए ना, तो हो गया वाई प्लस 10 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या बन रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम बिकम्स द सेम। मतलब देखिए अब बच्चे, स्टूडेंट्स ए में कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, बी में कितने स्टूडेंट्स बचे हैं, इतने। पहले देखिए ए में एक्स थे, हमने उसमें 10 निकाल दिया तो x माइनस 10 बचे। बी में पहले कितने थे, y, उसमें से हमने 10 निकाल दिया तो 10 दे दिया एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा दे दिया तो उसमें y प्लस 10 बचे। टोटल अब बोल रहा है आगे, ऐसा करने पे दोनों क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो देखिए हमारी पहली क्वेश्चन कितनी आराम से, कितनी सुविधा की तरह से बन गई हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स वाई को इधर भेज दीजिए, माइनस वाई इज इक्वस टू, वहाँ पहले से 10 है और एक 10 इधर से भी आएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वस टू 10 प्लस 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहली क्वेश्चन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वस टू 10 प्लस 10 इज वॉट, 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कितनी आसानी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है नेक्स्ट, यहाँ से इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अब देखिए नेक्स्ट नई सिचुएशन क्या आई, x बच्चे थे A में कितने बच्चे थे स्टूडेंट्स, x थे, B में कितने थे, y थे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम, देखो ये कंडीशन अलग अलग बताई जाती है। अगर ये हुआ तो ऐसा कुछ बनेगा कंडीशन, और अगर ये हो जाए तो ऐसा कुछ बनेगा कंडीशन, ठीक। तो इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, अब आई थिंक आप हो जाएगा आपसे, B से A में 20 भेजा गया, B से निकाल के 20, B सेक्शन से 20 बच्चों को निकाला गया और A में भेजा गया। तो A में देखिए 20 बच्चे एक्स्ट्रा ना, तो A में कितने आ गए, x प्लस 20, ठीक। अब देखिए अब सीधी बात है, जब B में से बच्चों निकाले हो तो पहले इसमें y थे, y में से 20 आपने निकाला तो इसमें हो जाएगा y माइनस 20। आई थिंक समझ आ रही बात है सबको। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इन A, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A में अब इतने बच्चे हैं ना बच्चों,
ए में अब ये इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, ए में जितने बच्चे थे वो क्या हो गए, 2 गुना हो गए दूसरे वाले से। देखिए मैं सब आपको एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस को एक फॉर्म में ही समझाया आपको, मैं 10 तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ कहीं भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब ए में 20 बच्चे आए, जब ए में 20 बच्चे आए तो जो ए सेक्शन था, ये पूरा ए सेक्शन था, वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया वाई सेक्शन के। देखिए इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए में जितने बच्चे थे बिकम्स डबल हो गए वो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, डबल हो गए बी में स्टूडेंट्स के, ठीक। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आपको पता है, जो बड़ा है उसको कुछ नहीं देना है, जो छोटा है, कितना छोटा, ये 2 गुना नहीं था, ये 2 गुना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी बातें मैंने पहले बताई हुई हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, x + 20 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y - 20, है ना। ये 2 गुना था तो मैंने इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी, कोई बहुत टफ चीज़ तो नहीं है यहाँ पे। सॉल्व करते हैं इसको। x + 20 इज इक्वल्स टू 2y - 40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2y को इधर भेज दीजिए, 20 को उधर भेज दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं चाहे एलिमिनेशन लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। -40 - 20 इज़ व्हाट, -60। आप इसके बाद आई थिंक इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही है। आप देखो दोनों x एलिमिनेट हो रहा है, आप चाहो तो दोनों x को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। ये लिखा है x - y = 20, ये पहली इक्वेशन लिखी है ना। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी थी, x - 2y = -60, x - 2y = व्हाट बच्चों, -60, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए दोनों x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो देखिए दोनों आपस में कैंसिल, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 2y में से y गया तो कितना बचा, y बचा। 2y बड़ा, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लग जाएगा, +y, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। तो y = 80, मतलब ध्यान दीजिए बी सेक्शन में जो y है वो बी सेक्शन के स्टूडेंट्स है ना, तो बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 80 स्टूडेंट हैं। आपको ए में निकालना है तो आप कहीं रख के निकालो, जैसे यही फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, x - y = 20। अब y पे 80 जब रखेंगे तो यहाँ -80 है, यहाँ -80, तब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +80, तो 20 + 80 इज़ व्हाट, 100। तो x = कितना आ गया बच्चों, 100, है ना। सिंपल क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा, क्लास ए में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, और आपने देखा बी में कितने बच्चे आए थे, 80 बच्चे थे। तो मतलब बहुत ईजी है अगर आपको एक स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ने आता है। बात होती है सही तरीके से पढ़ने की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक, यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्टार्ट हुए हैं, तो प्लीज़ आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स A and B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए मैं जिस तरह से बताऊँगा ना आपको उस तरह समझना है। 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था A और एक पॉइंट था B, ठीक। दोनों आपस में कितनी दूर थे, 70 किलोमीटर डिस्टेंस अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, 70 किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, हाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 70 किलोमीटर। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है 70 किलोमीटर, ठीक है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। हर एक चीज़ आप अगर डायग्रामेटिक समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आसानी से समझेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब देखिए बच्चों, एक कार ए पे है, एक कार है वो ए पॉइंट पे है, एक कार है वो बी पॉइंट पे है, दोनों एक टाइम पे स्टार्ट हुई। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए कार भी इधर चलना शुरू की और बी कार की डायरेक्शन भी इधर ही हुई, दोनों एक सेम डायरेक्शन में चल रही है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, समझिए मेरी बात ध्यान से, ठीक। ये भी चला और ये भी चला, दोनों चले, दोनों को चलते चलते देखा गया कि दोनों कब मिल रहे हैं बच्चों, 7 घंटे बाद यहाँ पे मान लो दोनों कार आके मिल गए। तो एक बात तो आपके दिमाग में हुई होगी, पक्का ये फास्ट चल रही होगी और ये स्लो चल रही होगी, डेफिनेटली ये तो क्लियर है ना। तभी तो ये तेज चला तो इसको कवर किया इसने, मेरी बात समझ आई ना, इसने तेज चल के इसको क्या किया, कवर किया,
ठीक, ये कुछ डिस्टेंस चला होगा, ये लेट से कुछ डिस्टेंस अगर चला होगा तो ये इतना सारा डिस्टेंस चला है, देखिए इतना बड़ा डिस्टेंस ये चला है। इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इतने कम डिस्टेंस कवर किया, दोनों मिल भी रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों कब मिलेंगे बच्चों? जब दोनों में एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी। इसकी स्पीड ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ये पीछे है तभी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस चला ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये देखिए कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद से समझना है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। अब देखिए लास्ट में निकालना क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं पूरे क्वेश्चन को एक समझाने का मैं वे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं इन सब डाटा को हटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा आगे, दे मीट इन 7 आवर, मतलब दोनों जब चली, मान लो एक टाइम था मान लो सुबह के 1 बजे देखा गया, रात के दोपहर के 1 बजे देखा गया, तो 7 घंटे बाद देखा गया जब यहाँ पे दोनों मिल गई हैं। 7 घंटे बाद देखा गया, ये भी स्टार्ट हुआ 1 बजे, ये भी स्टार्ट हुआ 1 बजे, 7 घंटे बाद ये दोनों यहाँ पे मीट कर गई, मतलब ये भी 7 घंटे ट्रेवल किया है और ये भी 7 घंटे ट्रेवल किया। प्लीज़ बोर मत होइएगा, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये भी जो कार है वो भी 7 घंटे ट्रेवल की है और ये कार भी 7 घंटे ट्रेवल की है, तभी तो 7 घंटे बाद दोनों जाके मिल गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मीट इन 1 आवर। ये एक सिचुएशन मैं आपको अभी समझाता हूँ, जस्ट पहले मैं इसकी इक्वेशन बना लूँगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर देयर स्पीड इन किलोमीटर। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड निकालनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ, मान लो फर्स्ट कार या कार ए बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ बी कार बी इज़ वाई, ठीक है। बात समझ, दोनों की स्पीड में एक्स और वाई सपोज कर रहा हूँ, तो मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, let the speed be x and y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा अभी तो। देखिए अब समझिए क्या लिखा हुआ है। हमने माना इस सिचुएशन में, देखिए ए के लिए हम सारा कुछ लिखेंगे, ए के लिए हम सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। से ए के लिए सारा कुछ क्या लिखेंगे, जो ए है उसकी स्पीड कितनी हमने निकाली, x हमने मतलब सपोज किया, x सपोज किया ए की स्पीड, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स ए जो ए है ना वो कितने देर ट्रेवल कर रहा है, दोनों ही कार, देखो ए भी और बी भी, दोनों ही कार कितने देर ट्रेवल कर रहे हैं, 7 घंटे। आपको ये क्वेश्चन में बोल रखा था कि बोथ कार ट्रेवल कर रहे हैं 7 घंटे तब जाकर वो मिल रहे हैं। देखिए पढ़िए, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। देखिए मैं पहली कंडीशन के भी इक्वेशन बना रहा हूँ बस, ठीक है ना। दोनों कार अगर 7 घंटे चल रहे हैं तो वो जाके मिलते हैं, ठीक है ना, आपस में मिलते हैं। तो इसने कितना टाइम लिया, 7 घंटे। स्पीड को लिख लीजिएगा किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड सिचुएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सिचुएशन क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोल रहा है। मैं अगर लेट सपोज करूँ इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया d1, ए ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस d1। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सॉरी डायग्राम बहुत ही गंदा हो रहा है, यह डिस्टेंस कवर बाई ए। तो इसको सपोज करो स्टूडेंट्स d1, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको सपोज किया मैंने क्या, d1। क्यों सपोज किया, बिकॉज हमें तो डिस्टेंस दिया नहीं तो हमें कुछ सपोज ही करना पड़ता। चलिए ये सारी बात थी ए की। अब हम बी की कुछ बातें लिखते हैं। बी की बातें देखिए, सबसे पहले बी की स्पीड। बी की स्पीड आपने कितनी सपोज की स्टूडेंट्स, वाई सपोज की है ना। तो बी की स्पीड को कितनी लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। टाइम, बी ने कितना टाइम कवर किया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, टाइम तो आपको पता है टाइम कितना कवर किया। ए ने भी 7 घंटा चला, बी ने भी 7 घंटा चला, तो ये भी कितना कवर किया टाइम, 7 आवर, ठीक। अच्छा इसका डिस्टेंस बताइए थोड़ा सा। लेट सपोज इसका डिस्टेंस d2, विदाउट यहाँ से यहाँ तक बी बस चला, यहाँ पे दोनों मिले हैं तो बी यहाँ तक चला, तो इसका डिस्टेंस d2 है, इसका डिस्टेंस d1 है, ठीक है। हमने दोनों सिचुएशन लिख ली। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या मेरे कहने का मतलब था। आपको एक ग्राफ से एक चीज़ दिख के मिल रहा है। ग्राफ से अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान देखिए स्टूडेंट्स d1 में से अगर मैं d2 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, आई थिंक 70 आएगा। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है d1, अगर इस d1 में से मैं d2 को निकाल दूँ, देखिए d2 को निकाल दूँ,
पूरे D1 में से मैं D2 को अगर माइनस करता हूँ तो मुझे यही डिस्टेंस मिल रही है ना, यही डिस्टेंस मिल रही है ना, यहाँ तक बस यही तो मिल रहा है ना। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 70 के इक्वल है। समझ आ गया ना। तो मैंने बोला D1 माइनस D2 इज, देखिए आपको कंडीशंस बनानी है, कंडीशंस दी नहीं रहेंगी, आपको क्रिएट करनी है। ये क्रिएट तभी होगा जब आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका अच्छा होगा। तो मैंने बोला D1 माइनस D2 इज व्हाट, 70। अब देखिए आपको पता है D1 क्या है, डिस्टेंस। तो आपने स्टूडेंट्स फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जहाँ डिस्टेंस है वहाँ लिख सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 मिनट, मतलब स्टूडेंट्स जहाँ D1 है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड 1 स्पीड इंटू टाइम। किसका स्पीड है ये, ए का स्पीड है और ए का ही टाइम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि D1 है ना, तो D1 ये रहा, तो ए का ही स्पीड, ए का ही टाइम। आप चाहो तो इसको S1 इसको T1 लिख सकते हो, एज यू विश, आपकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस D2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, S इंटू T2, या आप इसको S1 डाल दीजिए, इसको S2 डाल दीजिए, इसको T1 डाल दीजिए, इसको T2 डाल दीजिए, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स S1 क्या है, ये रहा S1 कितना है X इंटू T1 क्या है, देखिए ये रहा T1 7। समझ आ रहा है ना। ये मैं D1 का, देखिए ये तीनों रिलेशन निकाल के मैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है x, टाइम है 7, ठीक है ना। तो x इंटू 7 माइनस S2, देखिए D2 के लिए S2 कितना है, y इंटू 7, y इंटू 7 इज इक्वल टू इधर कितना आ गया 70। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन लेंदी नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन ये समझने वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतना आसान नहीं होता ये सारे क्वेश्चन, तो जल्दीबाजी में करके आपको गलत नहीं करना है, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x इंटू 7 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 7x माइनस y इंटू 7, देखिए कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू कितना आ गया 70। देखिए सब 7 से कट रहा है ना, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स आ गया 10। देखिए दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। देखा ना कितनी मेहनत लगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको। तो ये आपकी क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से सारी क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन को नीचे कर दे रहा हूँ। वन मिनट, चलिए सेकंड कंडीशन बनाते हैं। सुन देखिए सेकंड कंडीशन के लिए क्या लिखा हुआ है। फिर वही बात, सारी कंडीशंस वही रहेगी। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 70 किलोमीटर, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 70 किलोमीटर, ठीक। एक कार ए पे थी और एक कार किस पे थी, बी पे थी। ए कार की स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर और बी कार की स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको सब में सिचुएशन दोनों के में सेम रखना है। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन बोल रही बच्चों, वो क्या बोल रही है, बोल रहा है बोथ बट इफ़ दे ट्रेवल, देखिए पहले मैंने बनाया थे, बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। बोल रहा है बच्चों अगर वो दोनों एक तरफ, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर मतलब हुआ कि ए वाला अगर इधर चल रहा है तो बी वाला इसी की तरफ चलेगा, इसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों जब मीट करते हैं ना, लेट्स से यहाँ पे दोनों मीट कर गए, यहाँ पे दोनों मीट कर गए, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों मीट कर गए, तो दोनों कितनी देर बाद मीट कर रहे हैं, इन 1 आवर। सीधी बात है, कम टाइम लगेगा दोनों को मीट करने में, बिकॉज ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों को मीट करने में 1 घंटा लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला कितनी देर चला, इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है ना। इसकी टाइम कितनी लगी, ये भी 1 घंटे चला। भाई दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, तो ये भी 1 घंटे चला, ये भी 1 घंटे चला, दोनों 1 घंटे बाद यहाँ मिल गए, यहाँ मीट कर गए, ठीक है ना। अच्छा इसका टाइम क्या है, इसका भी टाइम 1 आवर है, दोनों का टाइम तो सेम है, दोनों का टाइम सेम है। स्पीड अलग अलग होगी, बिकॉज ये तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है, स्पीड दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों कंडीशंस में आपको स्पीड अलग अलग ले नहीं लिया। आपने पहले कंडीशन में देखिए स्पीड को एक्स वाई लिया था, इस कंडीशन में भी स्पीड को क्या लेना है, एक्स वाई ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड एक्स वाई था, टाइम 1 था। अच्छा बात करते हैं डिस्टेंस की। लेट सपोज स्टूडेंट्स ए वाले यहाँ तक ही तो डिस्टेंस कवर किया ना,
D1, ए वाला ये डिस्टेंस कवर किया D1, ठीक। अच्छा बी वाला कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस D2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको D1 और D2 में कुछ रिलेशन दिख रहे हैं, समझिए थोड़ा था जल्दी से। D1 और D2 में क्या आपको कुछ रिलेशंस दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं, आप बताइए जल्दी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि D1 प्लस D2 जो होगा वो कितना होगा, 70 किलोमीटर होगा। देखिए दोनों डिस्टेंसेस को अगर मैं ऐड करता हूँ बच्चों तो कितना आ रहा है, 70 तो आएगा ना। देखिए ये D1 है और ये D2 है, जब दोनों को ऐड करता हूँ, ये पूरा ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 70 किलोमीटर ही तो आएगा ना। क्लियर है सबको? तो D1 प्लस D2 कितना आ गया, 70। देखिए D1 कितना है बच्चों, ये आपको निकालना है, और D2 भी आपको, D1 D2 तो आपको दिया नहीं है, तो D1 को निकालने का तरीका आपने अभी जस्ट देखा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो x इंटू 1 कितना होता है, x प्लस y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 70। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। समझ आ गया ना? तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनी थी स्टूडेंट्स, आपकी पहली इक्वेशन बनी थी x माइनस 1 मिनट, पहली इक्वेशन बनी थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है ना। अब वो क्या करना है स्टूडेंट्स, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सीधा सा रिजल्ट लिख देना है। x और y, आपको x और y की ही वैल्यू पूछा था। देखा कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छे लेवल के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मैंने बोला ना, जो पीछे जो आपने लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम देखे, वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में उतना वो आते नहीं हैं। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यही सारे हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी कुछ हमारा उसी पे बेस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे ही बेस है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो लेट हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और उसकी स्पीड कुछ होगी। तो सपोज कर लेते लेट द स्पीड बी x, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, let the uniform speed be x, ठीक है स्टूडेंट्स, x किलोमीटर पर आवर। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब जिस स्पीड से हमेशा वो ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, if the train would have been 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब आप पूरी कंडीशन सिचुएशन देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द ट्रेन would have been 10 किलोमीटर फास्ट, अगर ट्रेन तेज चलती है, it would taken 2 hours less than the scheduled time। मतलब बच्चों अगर वो तेज चलेगी तो सीधी बात है जितना उसको टाइम लगता था उस टाइम से कम टाइम लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गोरखपुर से दिल्ली जाते हैं, गोरखपुर से दिल्ली जाने में आपको 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटे कब लगते हैं, जब ट्रेन की स्पीड कुछ x होती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे, अगर आप ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या टाइम 5 घंटे अभी भी लगेगा, नहीं ना, 5 घंटे से कम लगेगा। तो वही बोला गया, इफ़ द स्पीड बिन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ गई, पहले कितनी थी, x थी, तो जो न्यू स्पीड आई वो कितनी हो गई, x प्लस 10। तो मैं कंडीशंस भी लिखते जाता हूँ। केस फर्स्ट, तो क्या बोला केस फर्स्ट में, अगर आपकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, तो स्पीड बढ़ने का मतलब है जो न्यू स्पीड हो गई वो कितनी हो गई बच्चों, x में 10 ऐड कर दो, स्पीड 10 घंटे बढ़ गई, ठीक है। इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो जो आपको टाइम लगता था उससे अब 2 घंटे कम लगेगा। तो हमें टाइम भी सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट, आपने क्या बोला, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x एंड टाइम बी y। आप मान लो टाइम कितना लगता है y और स्पीड कितना लगता है x, आप ऐसे सपोज किए। तो आपने सुन, जब स्पीड x प्लस 10 लिया, जब स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम कितना घट रहा है देखिए, इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, मतलब जितना लगता था ना भाई, जितना लगता था। आप चाहो y को t ले सकते हो, सबसे बेटर रहेगा। आप y को क्या ले लो बच्चों, t ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम को t से ही सपोज करोगे तो क्या बोला आपने, टाइम भी t आवर्स, ठीक है। तो टाइम देखिए, टाइम लगना चाहिए t,
बट आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़े तो टाइम कितना घट गया, 2 घंटे कम हो गया। मतलब अगर पहले 10 घंटे लगता था तो उसमें 2 घंटे कम लग रहा है, 8 ही घंटे लग रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लग रहा है। आई थिंक सिचुएशन आपको कंडीशन समझ आ गई आपको। आगे पढ़ते हैं पूरी क्वेश्चन को। एंड इफ़ द ट्रेन विल स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड घट जाती है बच्चों, तो केस 2, एक बार स्पीड घट रही है, एक बार स्पीड बढ़ रही है, तो जो ट्रेन की स्पीड हो गई वो स्लो हो गई। तो स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, x था पहले, उसमें से क्या हो गया, घट गया। देखिए स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, तो पहले 10 किलोमीटर बढ़ा था, अब 10 किलोमीटर बोला घट गया, स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, ये न्यू स्पीड है, ठीक है ना। अब एक बात कंडीशन बताओ, अगर स्पीड घटी तो क्या होगा, इस टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर आपने स्पीड कम कर दिया तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आगे क्या देखिए, टाइम के लिए बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो बच्चों टाइम कितना लगता है, जो टाइम पहले लगता था, पहले टी लगता था, पहले इस डिस्टेंस के लिए टी लगता था, उस टी में कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। आई थिंक आपको पूरी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की समझ आ रही है। अब देखिए हमने दोनों केस को तो बना लिया भाई, इसमें भी डिस्टेंस डी ही चल रहा है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। देखो गोरखपुर से दिल्ली ही जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, डी है, डिस्टेंस दोनों जगह स्टूडेंट्स क्या है, सेम है। चेंजेस क्या हो रहा है, एक जगह स्पीड, तो टाइम डेफिनेटली स्पीड चेंज हो तो टाइम तो चेंज होना ही होना है, वो तो सीधी सी बात है। अब आगे पढ़ते हैं, कंडीशंस को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। आपको ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रेन ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बताओ, ये कैलकुलेट करो। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अगर मैं एक छोटी सी सिचुएशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपको ट्रेन की स्पीड पता है, ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x है ना। आपको ट्रेन का टाइम पता है, टाइम कितना था, देखिए t। तो बताओ आपको डिस्टेंस निकालना, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा। ये याद रखिएगा प्लीज़, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको, डिस्टेंस होगा वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर। मतलब आपको स्पीड निकालना पड़ेगा, स्पीड मतलब कहें तो क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। स्पीड मतलब क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, t निकालना पड़ेगा। देखिए टाइम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, t निकालना पड़ेगा। तो आपको ये दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, तब जाके आपको डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो मुझे x निकालना, मुझे t निकालना। अब ये मिलेगा कैसे, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सीधी सी बात है। चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन, आप पहली कंडीशन बस देखिए, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो इसमें पक्का वो रिलेशन लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगेगा ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, बोल सकता हूँ ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों, स्पीड देखो कितना है, x प्लस 10 है ना, x प्लस 10 इंटू टाइम बच्चों कितना है, देखिए t माइनस 2, तो टाइम लिख दो यहाँ पे t माइनस 2, सॉल्व कर दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू टी बच्चों कितना हो जाएगा, xt माइनस 2x प्लस 10t। आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, माइनस 20। समझ आ रहा है ना। देखो x इंटू टी इज xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20, ठीक। और देखो डिस्टेंस की जगह पे हम पुट क्या कर सकते हैं, मुझे पता है। देखो क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए ना बच्चों, देखो एक x हो गया, एक t भी हो गया, एक d भी हो गया। 3 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, 2 ही वेरिएबल होने चाहिए, बिकॉज 2 ही इक्वेशन बनेंगे। तो डिस्टेंस को हम देखो रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, xt से। डिस्टेंस की जगह क्या रख सकते हैं, xt रख सकते हैं। देखो यहाँ भी आ गया xt इज इक्वल टू xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20। समझ आ रही बात है स्टूडेंट्स। देखिए xt से xt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई बात ना, xt से xt क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन देखो आपके पास क्या मिल गई, 2x माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20 को उधर भेज दो, माइनस 20 को, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिल गया, माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू प्लस 20, है ना। सबको चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस 5t इज इक्वल टू 10। देखिए हमने सबको 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 10 ज़ा 20। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यही आपको सॉल्व करना है, ये आपकी मेन इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करना है। x निकलेगा, t निकलेगा, तभी तो हम यहाँ पे x और t रख पाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकेंड कंडीशन को, सेकेंड केस को हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, सॉरी। देखिए अब केस 2 क्या था, ये रहा केस 2 आपका। केस 2 क्या बोल रहा है भाई, देखो
स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला, मुझे पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस तो मुझे डी ही दिया हुआ है, स्पीड बच्चों कितना दिया हुआ है, देखो स्पीड कितना दिया हुआ है x माइनस 10, तो जहाँ स्पीड वहाँ क्या लिख सकते हैं x माइनस 10 लिख सकते हैं, इनटू टाइम बच्चों क्या लिख सकते हैं t प्लस 3, तो टाइम की जगह लिख सकते हैं t प्लस 3। समझ आया ना, सॉल्व करते हैं इसको भी, तो xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30। अब देखो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे xt, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो जा रहे हैं तो उसको एक वेरिएबल में चेंज करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे बच्चों, xt रखेंगे। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, माइनस 10t माइनस 30। चलिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, ये हट नहीं रहा है, सॉरी। देखिए अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे हम, xt रखेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा x इंटू टी। ठीक है, x इंटू टी इज इक्वल टू, इधर भी है xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30। ठीक है, देखिए फिर से xt से xt क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 10t और माइनस 30 को इधर भेज दीजिए तो प्लस इक्वल टू हो जाएगा प्लस 30। ये सारा डिवाइड नहीं हो रहा, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। अब देखिए जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको सॉल्व करने आता होगा, सॉल्व करने का बहुत तरीका है। आप चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ भी प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस 3 से। ठीक है, चलिए माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाई माइनस 3। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन बाई माइनस 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए माइनस 3 से, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3x, यहाँ 15 हो जाएगा, माइनस 15 है t, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 10 3 ज़ा 30, माइनस 30। ठीक है, यहाँ एज इट इज़ इसको लिख दीजिए, यहाँ पे 3x माइनस 10t इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 30। ठीक है ना, अब देखिए आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, x x कैंसिल हुआ, माइनस का उल्टा अपोजिट प्लस, यहाँ था प्लस, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या हुआ बच्चों, माइनस हुआ, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5t बचा, बड़ा 15 का साइन क्या है माइनस है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, 30 प्लस 30 इज वॉट 60, माइनस दोनों ही साम माइनस है तो माइनस ही लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बस 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ t। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो फिर किसी में पुट कर दीजिए आप, t की वैल्यू किसी में पुट कर, चलिए इसमें पुट कर देते हैं, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, चलिए इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थोड़ा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए यहाँ पुट करते हैं किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। ठीक है, 3x माइनस 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, तो 3x इज इक्वल्स टू यहाँ तो 30 है और 10 12 से कितना हुआ 120, उधर गया तो प्लस 120 हो गया, है ना, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दोनों को प्लस करते हो तो आ गया 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए 5 3 5 ज़ा 15, तो 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, है ना, और आपको बस t आ गया कितना 12, और आपको पहले से पता था जो d है वो कितना है x इंटू टी के बराबर है ना, x कितना निकला आपको बस 50 निकला, इंटू टी बच्चों कितना है 12 है। ठीक है ना, तो 12 5 हो गया 60 और 600, तो डिस्टेंस जो था बच्चों वो कितना था 600 मीटर, किलोमीटर सॉरी 600 किलोमीटर। आई थिंक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 1 मिनट, ऐसा ही कुछ फोर्थ क्वेश्चन भी है, टाइम डिस्टेंस पे रिलेटेड है।
चलिए क्या लिखा हुआ है, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई कार। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ दूर एक इंसान है जो ट्रेवल करता है, मान लीजिए कि वो अपने ऑफिस से घर आता है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज अ ऑफिस और इसका ये घर है। तो ऑफिस से जब घर आता है ना, तो वो एक किसी व्हीकल से नहीं आता, वो कभी कुछ दूर ट्रेन से आता है, कुछ दूर किससे आता है, अ मैन ट्रेवल 370 किलो बाई ट्रेन एंड बाई कार, कुछ दूर वो ट्रेन से चलता है, कुछ दूर वो कार से चलता है। ये सिचुएशन आपको बोल रहा है, ठीक। तो बोल रहा है 370 किलोमीटर, टोटल उसका ऑफिस से होम तक का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 370 किलोमीटर। ये है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस टू होम, या होम टू ऑफिस बोले चाहे ऑफिस टू होम बोले, बात एक ही है। अब वो उस पूरे डिस्टेंस को कुछ अलग अलग दो डिस्टेंसेस में ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए पहले कंडीशन, इफ़ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। तो देखिए पहली केस क्या बन रही है, ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, वो पहला ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रहा है, 250 किलोमीटर। तो मुझे बताओ जब 250 किलोमीटर ट्रेन से हो गया तो कार से कितना करेगा बच्चों, टोटल है 370, टोटल है 370 में से उसने 250 कर लिया, तो क्या लिखोगे 370 माइनस 250, बचा हुआ डिस्टेंस तो कार से करेगा ना, तो कितना आ गया आपके पास 120। समझ आया ना। तो मतलब पहली बार वो जब जा रहा है तो 250 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, 120 किलोमीटर कार से चल रहा है, ठीक। आगे पढ़िए, इफ़ इट टेक्स 4 आवर, इट टेक्स 4 आवर, ये काम करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। मतलब वो 4 घंटे में अपने ऑफिस से घर पहुंच जाता है या घर से ऑफिस पहुंच जाता है, आप जो भी बोलिए, ठीक। ये सिचुएशन समझिए। मतलब अगर वो ट्रेन से गया 250 किलोमीटर, कार से गया 120 किलोमीटर, हम बोलते हैं ना हमें जल्दी जाना तो हम फ्लाइट से जाएंगे, हाँ ठीक है ना, हमें मतलब जल्दी जाने के लिए हम अच्छी व्हीकल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अच्छी व्हीकल्स को सेलेक्ट करते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएं। तो ये अगर कंडीशन वो ले रहा है 250 किलोमीटर ट्रेन से और 120 किलोमीटर अगर कार से चल रहा है, तो वो 4 घंटे में अपने डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 घंटे में उसको डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब केस 2, मैं नीचे लिखूँगा उसको थोड़ा, केस 2, वो ट्रेन से कितना चल रहा है, पढ़िए 130 किलोमीटर बाई ट्रेन से चल रहा है स्टूडेंट्स 130 किलोमीटर, है ना, एंड द रेस्ट बाई द कार। तो सीधी सी बात है, अब कार से वो ज़्यादा चल रहा है, तो कार से देखिए कितना ज़्यादा चल रहा है, हम बोलेंगे 370 किलोमीटर टोटल होता है, उसमें से 130 वो चल गया, तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 0, 4 और 2, 240 किलोमीटर ही तो बचा ना। समझ आ रही बात ना, 240 किलोमीटर वो किससे चल रहा है, कार से। देखिए अब यहाँ कार से ज़्यादा चल रहा है, ट्रेन से कम चल रहा है, ठीक। ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं। किससे ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे पहले लगते थे, 4 घंटे में उसको 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखना क्या है स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है, 4 आवर पहले लगते थे, उसमें 18 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 18 मिनट 18 मिनट। तो अब यहाँ टाइम कितना लग रहा होगा, 4 आवर 18 मिनट, ठीक है ना, 4 आवर 18 मिनट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट की लाइन है। बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं यूनिट्स में, क्योंकि अब यहाँ आवर है यहाँ मिनट है, दोनों को आपको सेम यूनिट में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको जब सॉल्व करूँगा तो समझाऊंगा इसको। अब देखिए क्या लिखा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार, मतलब आपको क्या निकालनी है, ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड, आपको दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। तो हम लेट वही सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार बी एक्स एंड वाई। देखिए ये ट्रेन की स्पीड है और ये कार की स्पीड है, ठीक है ना, हमने दोनों की स्पीड सपोज कर ली। अब चलिए पहली कंडीशन को स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, अब ऊपर जाने से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्वेश्चन से यहीं से मतलब है। देखिए मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, टूल काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मैं भी यहीं से सॉल्व करूँगा, फिर नीचे इसको लिख दूँगा दोबारा। देखिए स्टूडेंट्स पहली कंडीशन बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ पहले कंडीशन में, तो एक ट्रेन था और एक क्या था, कार था,
एक ट्रेन था और एक क्या था, कार था। देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी हमने मानी है, x। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250। कार की हमने स्पीड कितनी मानी बच्चों, y, और कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 120। ठीक, ये सिचुएशन आपको समझ आई। अब देखिए ट्रेन की डिस्टेंस और क्या कार की डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ट्रेन की डिस्टेंस और कार की डिस्टेंस अलग है, क्या दोनों का टाइम सेम होगा, नहीं। इसका टाइम स्टूडेंट्स मैंने माना t1, तो इसका टाइम क्या आएगा स्टूडेंट्स, कुछ और आएगा। भाई सीधी सी बात है, दोनों का टाइम सेम नहीं लेंगे। टाइम क्यों नहीं सेम, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या दोनों का टाइम सेम होगा, नो, ज़रूरी नहीं है। टाइम हम बोल भी सकते हैं टाइम अलग होगा, तो हम अलग लेके ही चलेंगे कंडीशन को, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको टोटल एक बात पता है, टोटल बात क्या पता है, दोनों काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं। मतलब ट्रेन से कार से चल के आने में 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक। टोटल 4 घंटे कैसे लग रहे हैं, हम कुछ t1 में चल रहे हैं प्लस कुछ t2 से चल रहे हैं, और टोटल कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। मतलब t1 क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रेन से हमने ऑफिस से निकला, हम ऑफिस से निकले, पहले ट्रेन पकड़े, तो ट्रेन से हमें कितना टाइम लगा, t1, ठीक है। तो t1 प्लस बस कार से कितना टाइम लगा, t2 प्लस t2, टोटल कितना टाइम हम घर पहुँचे, 4 घंटे में घर पहुँचे। समझ आ रही बातें ना, आपको समझ आ रहा है। t1 क्या है स्टूडेंट्स, t1 है टाइम। आपको फार्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए t1 की जगह लिखेंगे डिस्टेंस, देखिए बच्चों डिस्टेंस कितना है, 250, अपॉन स्पीड कितना बच्चों, x। देखिए इसी का लिखेंगे, सारा कुछ t1 का ही लिखेंगे। समझ आ रही बात है ना। सेम प्लस t2 की जगह देखिए स्टूडेंट्स, t2 जहाँ पे है, यहाँ t2 है ना, तो यहाँ डिस्टेंस कितना देखिए 120, अपॉन यहाँ स्पीड कितनी है भाई, समझ आ रहा है ना। टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू यहाँ क्या है, 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आए स्टूडेंट्स, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको पता है। 1/x को u लेंगे, 1/y को v लेंगे, याद कीजिए हमने जो बताया था। अगर आप नहीं देखें उस कंडीशन को तो प्लीज़ उसको जाके सॉल्व कीजिए। सॉरी, 1/x को u लेने के लिए मैंने बोला। देखिए 1/x को क्या लेंगे बच्चों, u लेंगे, एंड 1/y को क्या लेंगे, v लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखिए 250u बन जाएगी प्लस 120 v बन जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। आई थिंक आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके u और v की वैल्यू आएगी। u मतलब फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम सेकंड इक्वेशन भी हमें बनाना ही है। चलिए सेकंड इक्वेशन बताते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग है सेकंड इक्वेशन, क्या इंटरेस्टिंग है देखिए। सेकंड केस में क्या बोले स्टूडेंट्स, ट्रेन 130 किलोमीटर गई, तो ये लेट सपोज ये ट्रेन के बारे में बोल रहा है और ये कार के बारे में बोल रहा है। तो आपने ट्रेन की स्पीड कुछ सपोज की थी, याद कीजिए कितनी सपोज की थी, x। कार की अपनी स्पीड कितनी सपोज की थी बच्चों, y। ट्रेन कितना डिस्टेंस चला, देखिए ट्रेन कितना डिस्टेंस चला, 130, 130। कार कितना डिस्टेंस चला, देखिए 240 है ना। अच्छा इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा t1, इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा t2, भाई डेफिनेटली कुछ टाइम अलग अलग लगा होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से मुझे पता है, यहाँ पे t1 प्लस t2 जब दोनों का टाइम मैं ऐड करूँगा बच्चों तो कितना आएगा, 4 घंटा 18 मिनट, 4 आवर प्लस 18 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स कंडीशंस मैंने बोला ना, कंडीशंस आपको बनानी है। ये आपको सिचुएशन दी हुई है, आपको कंडीशंस बनानी है कि ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप अगर सोचें कि ये नहीं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इतना आसान भी नहीं है, आपको सिचुएशंस बनानी पड़ेंगी, कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। चलिए तो t1 देखिए स्टूडेंट्स टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ हो जाएगा 130/x, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर समझा दी है। 1 मिनट, 130/x प्लस ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240/y, 240/y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ इंपॉर्टेंट है 4 घंटा तो रहने दो, इस 18 मिनट को भी घंटे में चेंज कर दो। तो आवर को मिनट को आवर में चेंज करने के लिए पता है डिवाइडेड बाई 60। आपको भी इतनी बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मिनट को जब आवर में चेंज करते हो डिवाइडेड बाई 60। समझ आ रही बात है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी सेम वही सपोज करेंगे 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। इस सिचुएशन को आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व कर लीजिएगा,
ठीक है ना। आई थिंक इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, 4 + 18/16 को फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा। 1/x को अब u मानिएगा, 1/y को अब v मानिएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 130u + 240v इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व करके जो आएगा आपके पास यहाँ लिखिएगा। इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास u और v निकलेगा। समझ आ रही बात ना। u और v को आप जब आपने सपोज क्या किया था स्टूडेंट्स, 1/x को आपने सपोज किया था u एंड 1/y को क्या सपोज किया था आपने v, तो यहाँ से u रख के आप x निकाल लेंगे, यहाँ v रख के आप y। है सारी बातें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के जो आपको इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से मैंने आपको उसमें सॉल्व कराया, तो प्लीज़ उनको आप जो नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y आएगा तो x किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, और y किसकी स्पीड है, कार की स्पीड है। ये सिचुएशन आपके पास कई सारे आ सकती है, कार और एरोप्लेन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको इस मेथड को सीखने के लिए ये सारा चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।